ध्यान गुरु हैं, आध्यात्मिक उपन्यासकार हैं और ईशान महेश उनका संन्यास के बाद का नाम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है महेश जी। टेलीविज़न के ज़रिए जो युवा आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके जहन में एक सवाल रहता है। वो यक्ष प्रश्न ये है कि हमारा मकसद क्या है, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, हमें क्या करना है। आजकल सपने को ऐसा समझा जाने लगा है कि किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, एक्टर बनना है या मीडिया में जाना है। हमने प्रोफेशन के लिहाज से तो समझ लिया है कि जीवन में हमारा मकसद क्या है, लेकिन असली मकसद क्या यही होता है कि हमें करियर बनाना है, एक प्रोफेशनल लाइफ जीना है? शुरुआत आपसे भाई। आरंभ में यदि आप देखें तो स्वामी विवेकानंद का भी यही लक्ष्य था, जैसा कि आपने लक्ष्य कहे हैं। जिस समय पहली बार वो रामकृष्ण परमहंस से मिलने गए तो कोई गुरु के दर्शन करने जा रहे हैं इस भाव से थोड़ी ना गए थे। वो तो गए थे कि ठीक है, कोई मिलवाने ले जा रहा है एक अनपढ़ गवार के पास और मैं आज उसके अच्छे से कान खींच कर आऊँगा। उनके मन में पूरा एक, जैसे आज का युवा होता है ना, उच्छृंखलता का भाव था कि मुझे उनको सता कर आना है रामकृष्ण परमहंस को। उसी भाव से गए थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने जो उनको संपदा दी वो ध्यान की संपदा थी। ध्यान के माध्यम से ही उस नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम, उनके अंदर वो आत्म साक्षात्कार की शक्ति पैदा हुई जो हर युवा की आज आवश्यकता है। किसी भी चिंतन को समझने के लिए उसकी योग्यता चाहिए होती है। अगर हम एक वैज्ञानिक पक्ष को समझना चाहेंगे तो वैज्ञानिक शिक्षा बहुत आवश्यक है। वही शिक्षा रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को दी। युवा को जब तक ध्यान का मार्ग नहीं दिया जाएगा तब तक उसको जीवन का लक्ष्य नहीं पता लगेगा। ये कहा जाता है कि ध्यान से ईश्वर के नज़दीक पहुंचा जा सकता है या ध्यानस्थ होने के बाद ही ईश्वर को समझा जा सकता है। वो ध्यान के मायने पहले समझना ज़रूरी। आप ध्यान गुरु भी हैं, आप लोगों को ध्यान भी समझाते हैं। सबसे पहले तो एक ईश्वर वो जिनके बारे में सीधा सीधा रामकृष्ण परमहंस ने कहा, या विवेक भारती जी जिस संदर्भ का जिक्र कर रहे थे कि साक्षात देखा है वैसे ही देखा है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो। ईश्वर वैसे क्या है, ईश्वर क्या है और किस ईश्वर के पीछे हमें भागना चाहिए, उसकी प्राप्ति के लिए दौड़ना चाहिए? ईश्वर जो है वास्तव में समाधि की अवस्था में एक भीतरी अनुभव, एक भाव दशा का नाम है। ईश्वरत्व होना वो भगवत्ता है। भगवान जैसी बात नहीं है, भगवत्ता है कि उस अनुभूति को आप उपलब्ध हो जाते हैं जो पूरे अस्तित्व के साथ आपको एकाकार कर देती है। यह भी शब्द हैं, अनुभव नहीं है। आप देखिए, जब विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तू अंदर काली के पास जाकर मांग, आपको पता होगा ये प्रसंग। हर युवा के सामने ये समस्या है कि उसके परिवार में पैसा चाहिए, उसे नौकरी की ज़रूरत है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा जाकर मांग ले अंदर जो मांगना है। उन्होंने क्या मांगा? अगर वो क्लर्क की नौकरी मांगते तो जिंदगी भर विवेकानंद क्लर्क होकर रह जाते, यही हो जाता ना। उन्होंने नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने उन्होंने ध्यान की संपदा दी थी। ध्यान आत्म साक्षात्कार को जगाता है। तो उस समय तक उस अवस्था को विवेकानंद प्राप्त हो गए थे कि वहाँ रहकर वो ये देख सके मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब वो सामने खड़े हुए तो भीतर से वो सारी चीज़ें बिसर गई। एक भी तत्व ऐसा नहीं रहा जो भौतिक चीज़ वहाँ से मांगता। उन्होंने मांगी ध्यान और समाधि की अवस्था, और ये जो आत्मबल है यही पूरे संसार को रूपांतरित करता है। यदि आप देखें, एक राजकुमार थे राम क्या थे? एक राजा के बेटे के अलावा कुछ नहीं थे। लेकिन विश्वामित्र जब उनसे मिले, उन्होंने जो राम को दिया, जो ध्यान की अवस्था दी, वो शस्त्र ध्यान दिया, भीतरी ध्यान दिया, उस युवा को ट्रांसफॉर्मेशन विश्वामित्र ने कर दी। राम की कितने राजाओं के बेटे आए और चले गए, राम में ऐसी क्या खास बात थी? लेकिन महत्व गुरु का है। आज ईश्वर के मसले पर बात हो रही है और जैसा ईशान महेश जी ने कहा है कि ईश्वर सबसे अंतिम बात होती है, लेकिन हम उसे सबसे पहले ढूंढते हैं। तो ईश्वर सहज है या विकट है, उसकी प्राप्ति, और ईश्वर है क्या, इस पर हम बातचीत। हमने ये बात तो सुनी और मुझे लगता है कि अभी जो युवा सुन रहे हैं उनको भी लग रहा होगा कि हाँ, ये बात कई बार सामने आती है कि कर्म ही पूजा है। अपने कर्म को आध्यात्म मानकर, पूजा मानकर, ईश्वर मानकर अगर करते चले जाएंगे तो जैसा वो गाना गाते गाते रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात हो गई, जैसा आपने कहा स्वामी विवेकानंद की। लेकिन वो भाव क्या है जो हर काम में एक होता है, जो हर काम में आपको आध्यात्म या ईश्वर के नज़दीक पहुँच, वो भाव क्या है कर्म का? वो भाव होता है उसमें लीन हो जाना, डूब जाना। जब हम किसी भी चीज़ में डूब जाते हैं बिल्कुल गहराई से, तो उसके बाद हमारा संपर्क क्षेत्र सारी सृष्टि से हट जाता है। जैसे अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई दी उस वृक्ष के बाद,
सारे संपर्कों से वो हट गया। मैं अनेक युवाओं से मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ तुम्हारी दिनचर्या क्या है। यहाँ से देखिए, आपके हमें युवाओं पर बात करनी है जी। तो युवा कहते हैं हमारी दिनचर्या सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, फिर अपना इधर उधर कॉलेज जहाँ जाना है वहाँ चले जाते हैं, घर आते हैं, क्लब जाते हैं, फिर टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जिनके हीरो होंगे उनको ये समझना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद अपने साथ बैठा करते थे। एकांतवास हमारे संसार से विदा हो गया है। हम अपने साथ बैठना ही नहीं चाहते, डरते हैं कैसे बैठेंगे, अंधेरा दिखाई देगा। उनके रूटीन के अंदर उनका शेड्यूल था ध्यान का। बैठ गए और अपने भीतर आत्ममंथन कर रहे हैं कि हम रात को बैठें या सुबह बैठें और बैठ के हमने सोचा कि आज हमने अपने देश को क्या दिया या हमने आज किस किस का बुरा किया, ये सोचना शुरू कर दें। यात्रा यहाँ से शुरू हो जाएगी। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा मल निर्मल भया जो गंगा को नीर, पाछे पाछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। तो वो खुद दौड़ा आएगा, तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तुम देखो तुमने पूरे दिन क्या चिंतन किया। जो आत्म साक्षात्कार है उसमें यह कि हमने पूरे दिन में कितने गलत काम किए, उन पर फिर विचार और अपने आप को खुद कटघरे में खड़ा करके पूछना और कहना कि नहीं ये ठीक नहीं किया। विवेकानंद ये करते थे कि जो किया उसका आत्म मंथन करना। मंथन शब्द तो खो गया, समझाने से ही युवा हिंसक हो जाता है। अगर उसे समझाना आरंभ करो तो ध्यान वो सीढ़ी है जो उसको उस प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करती है जहां वो सही और गलत विवेक जो है ना, विवेक शब्द कि क्या सही है और क्या गलत है, कैसे फैसला होगा, भीतर से होगा ना। अभी जो आपने विवेकानंद का विचार दिखाया उसमें यही बात वो कहते हैं। तो अपने भीतर उतरने के लिए उसे, मेरे पास अनेक संप्रदायों के युवा आते हैं, मैं पूछता हूँ कोई जैन संप्रदाय से आया, तुम कभी जैन मुनि के पास बैठे हो? वो कहते नहीं। तुम्हें मंत्र आता है नमोकार? कि नहीं आता। तुम कौन हो भाई? मैं ये हूँ। कभी किसी सन्यासी के पास बैठे हो? मुझे क्या मतलब सन्यासी के पास बैठने का। तो इस तरह के प्रश्न जब युवाओं से किए जाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो ध्यान कहाँ से होगा। ध्यान जैसे ही शुरू होता है, अपने साथ बैठना ध्यान है। आप अपने पास बैठ गए, अपने भीतर बैठ गए, वहाँ से आपका चिंतन शुरू। स्वामी विवेकानंद को एक बहुत अच्छे गुरु मिले, और कहा जाता है जैसे गुरु मिल गए उसे ईश्वर मिल गया, उसे सब कुछ मिल गया। लेकिन फिर बाद में स्वामी विवेकानंद के भी बहुत सारे फॉलोअर्स थे, तो उन्हें भी जाहिर सी बात है स्वामी विवेकानंद के रूप में एक दुनिया के बेहतरीन गुरु मिले, जाने माने गुरु मिले, और उनका फ़ायदा भी उन्हें मिला। और ऐसे ही ये सतत परंपरा आगे चलती रही। जैसा मैंने कहा था कि आपने जो बातें कही, फिलॉसफी बहुत से लोग पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं। प्रैक्टिकली ये होता है कि मुझे आज से, अभी से क्या शुरू करना है, किन चीज़ों पर मैं ध्यान देना शुरू करूं, किन चीज़ों को मैं अपने जीवन से हटाऊं, किन चीज़ों को स्वीकार करूं, वो टाइम टेबल क्या बनाऊं? वो टाइम टेबल ये है कि हमें बच्चों में संवेदनाएं पैदा करनी है, संवेदनशील बनाना है उसे, सेंसिटिव। वो कैसे बनेगा? माता पिता बच्चे को जब तक कहानियाँ नहीं सुनाएंगे। आपने सुना होगा, प्राचीन दौर था एक जिसमें नाना नानी बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, लोरी सुनाते थे। वो लोरी और कहानी क्या थी? उसके हृदय को और कोमल बनाती थी। तो जैसे जैसे हम महापुरुषों की बच्चों को कथाएं सुनाते हैं अपने पास बिठाकर, अभिभावक भी बहुत दोषी है। अभिभावकों के पास समय नहीं है बच्चों के पास बिताने का जी। बच्चा उस प्रेम को बाहर खोजता है भौतिकवाद में। बच्चे को अपने पास बिठाए, उसे महापुरुषों की कहानियाँ सुनाएं, उस पर बातचीत करें, तो बच्चे का हृदय कोमल होना शुरू होता है। और आप देखें, जिसका हृदय जितना संवेदनशील होगा वो हिंसा नहीं कर सकता। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, और बुद्धि ही बढ़ती गई निशेष, छूट गया पीछे वह हृदय का देश। ये हृदय के देश के निवासी हैं विवेकानंद। इनके भीतर क्रूरता नहीं थी, कोमलता थी, क्रोध नहीं था, विनम्रता थी। ये चीज़ बच्चे को रियलाइजेशन से पैदा होगी। उसको कहा जाए कि तूने आज पूरे दिन में क्या किया। जो मैं एक ही सूत्र देता हूँ, बैठ जाओ, सोचो कि तुमने आज किसका अहित किया और कल किसका अहित करने की योजना बना रहे हो, इस पर विचार करो। और जब विचार करोगे तो ये सोचो क्या ये ठीक कर रहे हो। जैसे ही आपने भीतर से प्रश्न किया क्या हम ये ठीक कर रहे हैं, वहाँ से आत्मचिंतन का स्विच ऑन हो जाता है। वो तुम्हें वहीं से शुरुआत कर देगा, जिसे हम आत्मा की आवाज़ कहते हैं। कुल मिलाकर जैसा आपने पहले भी कहा था कि हम इधर उधर ज्ञान की तलाश में भटकने के बजाय सबसे पहले तो खुद को समय दें, क्योंकि जिसे आप विवेक कह रहे थे, और विवेक के मायने ही यही हैं कि हमें खुद भी इस बात की समझ होती है कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन कभी हम विचार नहीं करते वो सही करने या गलत करने से पहले। और जब खुद को समय देंगे तो शायद और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उसके भीतर फिर क्या होगा देने से, कि भीतर एक ऐसा व्यक्ति पैदा होगा आपके ही भीतर से कि जो आपको नियंत्रित करेगा।
वो नियंत्रित करने वाला जब आपके भीतर से जन्म लेगा वो आप ही होंगे। आपके भीतर एक नियंता बैठेगा, अंकुश लगाने वाला, जो कहेगा नहीं ये नहीं करना, जो आपको आदेश देगा। मन तो चंचल है, मन ढलान की तरफ ही बहेगा, लेकिन वो रोकेगा। यानी आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करेगा, अभीष्ट की सिद्धि के लिए जाएंगे, अनिष्ट से दूरी बनाएंगे। ये वननेस क्या सबके लिए जरूरी है? मतलब एक इंडिविजुअल जिसे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिकता से उसका लेना देना नहीं है, कम से कम वो आध्यात्मिकता के मायने शायद कर्मकांड तक ही समझता हो और वो अपने काम में मस्त है, क्या उसके लिए भी इस वननेस को समझना जरूरी है? वननेस तो अस्तित्वगत है। 2 युवा मेरे पास आए, अच्छे धनी परिवारों से थे। उन्होंने कहा कि जी हम ध्यान सीखना चाहते हैं, हमने बहुत सारे कोर्स भी किए और हमने सुना आप ध्यान सिखाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, एक ध्यान प्रयोग देता हूँ, आउटसाइड का है, आंखें बंद करके बैठने का नहीं है। तुम एक काम करो कि कुछ निर्धन लोगों को ढूंढो जो सड़क के किनारे पड़े होते हैं, फुटपाथ पर, बिल्कुल जैसे बस स्टैंड के नीचे पड़ा है, और उनसे जाके थोड़ी देर बातचीत करो। कर सकोगे? थोड़ी देर तो उन्होंने देखा एक दूसरे को। मैंने कहा देखो तुम कुछ सीखने आए हो, तो एक ध्यान प्रयोग है, जाओ और बातचीत करो। वो गए। अगली बार उन्होंने मुझे कहा, बातचीत जब हुई, कहते हमने पहली बार ये जाना कि मनुष्य का जीवन कितना नीचे तक जा सकता है। मैंने कहा आप ये सोचो, अगर परमात्मा तुम्हें ये बनाता, अभी तुम्हें क्या बनाया, एक धनी परिवार के पुत्र बनाया, और तुम्हें वही फुटपाथ पर घिसटता हुआ रोगी मनुष्य बनाता, तो क्या होता? वो बना सकता था ना, उसने तुम्हें ये ना बनाकर ये बनाया, तो उसकी कितनी बड़ी कृपा। थैंक्स बोलते हो उसको? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा ये रियलाइजेशन करो कि उसने तुम्हें इस समय 120 करोड़ लोगों से ऊपर बिठाया हुआ है। तुम्हारा क्या बस था अगर वो तुम्हें नाली का कीड़ा भी बना देता? नहीं बनाया। ये अहोभाव, ये भीतर धन्यता का भाव पैदा करो कि हे प्रभु तेरी कितनी कृपा कि तूने मुझे इतना समर्थ बनाया कि मैं औरों के लिए सेवा कर सकूं, और ये मेरा सौभाग्य है। तुम उनके निकट जाओ, बातचीत करो। उस करने से क्या होगा, जैसे अभी आपने दिखाया प्लेग में इन्होंने सेवा की, आज कोई बीमारी फैल जाए इस तरह कि हमारा युवा कैसे सेवा करेगा जब तक उसे अभ्यास नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दरअसल इसमें होता यह है कि ये तो अगर आप पॉजिटिव ट्रैक पर सोच रहे हैं तो उस तरीके से सोचेंगे जैसा आपने बताया, लेकिन आज मनुष्य इसके बजाय कि वो अपने से कमतर या अपने से कमज़ोर लोगों को, बीमार लोगों को देखकर उनके अच्छे होने की कामना करे के बजाय अपने से थोड़े बेहतर को देखता है और कहता है ईश्वर तूने मुझे इतना कमज़ोर क्यों बनाया। जिस पर मैं आपसे बात करूंगा, इसकी भी बात हो रही थी और मैंने कहा था कि इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। वननेस में जब पॉजिटिव ट्रैक पर आप सोचते हैं तब तो ये लगता है कि हाँ, जो दुखी हैं उनको देखकर आपका मन द्रवित हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, या जिस ज्वाला को अनुभव कर रहे थे स्वामी विवेकानंद, उतनी अनुभूति ना होती हो फिर भी आप देखकर आपको लगता है कि हाँ ये कष्ट में है, इसकी मदद करना। इस भाव के बजाय आजकल ये भाव भौतिक दुनिया में ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि किसी और की तरक्की देखकर इंसान ये सोचता है कि भगवान ने इसे ज़्यादा दिया, बेशक वो औरों और कई उससे कमज़ोर लोग हैं, उनसे बहुत बेहतर कर रहा है, लेकिन उसकी चिंता ये है कि अभी और भी लोग हैं जो उससे ज़्यादा तरक्की कर चुके। ये भाव कैसा भाव है? क्योंकि ये एक बहुत आम भाव है, इसको हम देख सकते हैं, आम जिंदगी में देख सकते हैं, कई दर्शकों ने अनुभव किया होगा इसको। प्राचीन काल में अगर आप थोड़ा लौटें तो आप देखें कि जितने राजा होते थे उन राजाओं का एक राजगुरु होता था। क्यों आवश्यकता थी राजगुरु की? कि राजा अगर कुछ गलत करेगा तो कौन उसे डांटेगा, किसकी हिम्मत? लोग लोभ और भय के कारण राजा को कुछ नहीं कह सकते। क्यों कहें, बुरा मान जाएगा। राजगुरु की ये भूमिका थी कि वो राजा को अनुशासित करता था, ये भूमिका थी। आज क्या है, जो युवा वर्ग है उसको मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा? आपको याद होगा दिल्ली दूरदर्शन में पहले एक कार्यक्रम आता था, ज़रा सोचिए, बहुत पहले, और उस ज़रा सोचिए से मैंने देखा कि बहुत सारे युवा ऐसे थे जिन्होंने सोचने पर अपने आप को मजबूर किया। उस ज़रा सोचिए से सिनेमा हॉल पे प्राचीन काल में, आज़ादी के बाद, सिनेमा ख़त्म होने के बाद राष्ट्रीय गान होता था सिनेमा हॉल के अंदर, वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई। जगह जगह सुंदर वाक्य लिखे होते थे विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, स्थान स्थान से वो हटा दिए गए। जब आप परिवेश दूसरा प्रस्तुत करेंगे तो उसमें पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? एक व्यक्ति को आप मंदिर में ले जाइए, वो वहाँ पर भी भक्त बन जाएगा। बदलता वक्त क्या नकारात्मकता की तरफ ले जा रहा है हमें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें आवश्यकता है कि जो हमारी सांस्कृतिक छौंक है, जो हमारी संस्कृति का छौंक है, वो तो चला गया ना। हर समय उसको ये एहसास दिलाना, ये उसको अनुभव कराना कि मूल रूप से हमारी भारतीय संस्कृति एक शुद्धतम विनम्र संस्कृति है।
जो केवल एक शुद्ध चैतन्य की खोज में जाती है। तो विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म को भी लेकर चलना है। जितनी आत्महत्याएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? उसके अंदर आत्मचिंतन नहीं है। यदि व्यक्ति में आत्मचिंतन हो तो वो ये मानेगा ये शरीर मेरा नहीं है, ये परमात्मा ने मुझे किसी काम के लिए सौंपा है, तो मैं क्यों आत्महत्या करूं? बिल्कुल गलत है।